क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 अब अपने रंग में पहुंच चुका है। कुछ मुकाबले खेले जा चुके हैं, लगभग सारी टीमों ने एक एक मैच खेल लिया है और अब जो टूर्नामेंट का रोमांच है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 345 रनों का बड़ा लक्ष्य हासिल किया। ये वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे बड़ा रन चेज था। इस मुकाबले के हीरो थे अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान। रिजवान ने नाबाद 131 रनों की पारी खेली और पाकिस्तान की जीत में अहम योगदान दिया। रिजवान की इस पारी की खूब तारीफ हुई, लेकिन अपनी इस पारी के अगले ही दिन उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट को लेकर अब वो विवाद में फंस चुके हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया था उसकी पहली लाइन ही उनके लिए अब समस्या का कारण बन रही है। उनके इसी ट्वीट को लेकर और उसके इर्द गिर्द जो विवाद चल रहा है उसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, अयोध्या भाई और अभिषेक भैया। इनसे बातचीत करेंगे। तो पहले दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि उस ट्वीट में था क्या। रिजवान ने जो ट्वीट किया था उसकी जो पहली लाइन थी उसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी ये पारी जो थी वो गाजा के लोगों को समर्पित थी। यानी कि उन्होंने लिखा था ये कि ये उनके गाजा के भाई और बहनों को ये पारी समर्पित है। इसके बाद ये ट्वीट काफी जल्दी वायरल हुआ। इंडिया के कुछ स्पोर्ट जर्नलिस्ट ने इस चीज को उठाया, खासतौर से इंडिया टुडे ग्रुप के जो काफी सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता। उन्होंने इस चीज को काफी मुखरता से उठाया और उस पर उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे। तो अभिषेक भैया से मैं पहले क्वेश्चन करना चाहूंगा कि विक्रांत ने जो वो ट्वीट करके जो सवाल आईसीसी से पूछा था कि मतलब ये क्या है, ये क्यों हो रहा है और इस पे आईसीसी कुछ नहीं कर सकती। तो इस पे आईसीसी का क्या नियम है और आईसीसी मतलब इसमें क्या कुछ कर सकती है। देखिए, पहले तो मुझे विक्रांत गुप्ता के उस सवाल पे ही हंसी आ रही है। जो आदमी अपने आप को स्पोर्ट जर्नलिस्ट कह रहा है और दशकों का अनुभव है, मतलब टीवी पे बैठने का, स्पोर्ट्स पे बात करने का, उसके बावजूद खुद भी शायद वो खेलते वगैरह हैं, कुछ उनकी एकेडमी वगैरह भी है शायद। तो उसके बावजूद भी आप अगर ये कह रहे हैं कि आईसीसी को इस पे कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहिए या कोई, भाई पहले तो आपने कोड ऑफ कंडक्ट समझना है। भाई आईसीसी का कोई कोड ऑफ कंडक्ट सोशल मीडिया को लेकर नहीं है, मेरी जानकारी में तो नहीं है। फिर उसके बाद जो भी रिजवान ने लिखा वो मैदान के बाहर जाके अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा। उस पे आईसीसी का क्या लेना देना है भाई? वो ना किसी तरीके से उनके कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। और मुझे नहीं लगता कि रिजवान का उनके, मतलब भाई जो उनके देश की विदेश नीति है उससे अगर वो अलाइन मामला है तो रिजवान स्वतंत्र है उस चीज को लिखने के लिए, कहने के लिए, बोलने के लिए। हाँ, वो मैदान पे कुछ ऐसा करते तो ये गलत होता। हालांकि इससे पहले विक्रांत एक बार मैदान पे ऐसा करने की मांग कर चुके हैं ऑस्ट्रेलियन टीम से। लेकिन शायद वो भूल गए होंगे, बड़े जर्नलिस्ट हैं, रोज नए प्रोग्राम करते हैं तो भूल जाते हैं कि पहले उन्होंने क्या कहा है। शायद उस पर बाद में आईसीसी ने ऐसा ऐसा विक्रांत गुप्ता का कहना था, हमने आईसीसी का कोई ट्वीट नहीं देखा, हमने कहीं कोई उसका संदेश नहीं देखा कि उन्होंने क्या दिया है। मुझे शायद किसी ने उनको याद दिलाया हो कि सर आप थोड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ऐसी बातें मत कीजिए। तो उन्होंने आईसीसी को कोट करते हुए कह दिया कि ऐसा आईसीसी के नियमों का उल्लंघन नहीं है। दे रहा है दुरुस्त, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। तो मैदान के बाहर प्लेयर कुछ भी करे, वो बिरयानी खाए या गांजा का सपोर्ट करे, ये उसका निजी मामला है। मैदान में वो क्या कर रहा है, अगर वो आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के कहीं उल्लंघन है तो आप उस पर सवाल उठा सकते हैं। अयोध्या भैया, आपसे मेरा सवाल है कि जैसे 2019 का जब वर्ल्ड कप हुआ था तो महेंद्र सिंह धोनी का एक ग्लव्स काफी चर्चा में आया था। उसमें आर्मी का जो एक जो चिन्ह था उस पे थोड़ी सी ऑब्जेक्शन हुई थी। बाद में आईसीसी ने मना कर दिया था कि आप इस चिन्ह के साथ वाले ग्लव्स के साथ नहीं खेल सकते हैं। बाद में धोनी ने अपने ग्लव्स बदल लिए थे। 2014 जुलाई में इंग्लैंड गई थी इंडियन टीम, वहां पे टेस्ट मुकाबला चल रहा था। तो उस मैच में मोइन अली एक रिस्ट बैंड पहनकर उतरना चाहते थे जिसपे यही 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 सेम मैटर था जिसमें कि उन्होंने गाजा और फलस्तीन को लेकर कुछ सपोर्ट टाइप का उसमें मैसेज लिखा हुआ था। तो आईसीसी ने वो भी उतरवा दिया था कि आप ये नहीं कर सकते हैं। तो वहां से एक चीज ये तो क्लियर थी कि मैदान पर जो भी कुछ चीजें होती हैं वो आईसीसी के अंडर आती हैं। लेकिन ये जो रिजवान का मामला है ये काफी अलग है, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। और ये जो पूरा मामला है इसमें, देखिए इसको अगर आप ब्रॉडर ब्रॉडर अगर इसको प्रोस्पेक्ट में देखेंगे, तो जैसे अभिषेक भैया कह रहे हैं कि ये मैदान के बाहर की चीज है, लॉजिकली अगर देखें तो ये बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने मैदान के बाहर जो है अपना सोशल मीडिया ट्वीट किया। और वो आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जहां तक हम लोग जानते हैं, उस वो जो है उसमें वो चीजें नहीं आती हैं। लेकिन इसको एक दूसरे एंगल से भी देखने की जो है जरूरत है। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आप क्या क्या करते हैं, आपका एक एक कदम जो है वो मायने रखता है, पहली बात।
दूसरी बात ये कि इसको सिर्फ ये कह के जो है सिर्फ साइडलाइन नहीं किया जा सकता कि ये उनकी जो है विदेश नीति जैसी भी हो वो उसके साथ खड़े हुए हैं। दरअसल ये मुद्दा अब जो है पहले जैसा नहीं है। ठीक है। अब अगर आप खुले तौर पर किसी जो है किसी आतंकी को समर्थन दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इशू तो बनेगा ही। और इसराइल और फलस्तीन का मामला है वो देखिए वो एक ग्लोबल जो है पॉलिटिक्स का मामला है, उसको बहुत डीप में हमको नहीं जाना है वरना वो एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन अगर सिंपली तौर पर समझे तो इससे पहले जब इजराइल और फलस्तीन का इस तरीके के विवाद होते थे या वार होते थे तो वो लड़ाई दूसरी तरीके की होती थी। लेकिन अब की बार जो वार हुआ है इसको सीधे तौर पर सभी देश, अमेरिका से लेकर और अधिकतर देश, इसको एक तरीके से टेररिज्म वाले एंगल से देख रहे हैं। तो इसका मतलब है, और हमास को घोषित तौर पर जो फिलिस्तीन का जिसने ये लड़ाई शुरू की इजराइल के साथ में, उसको घोषित तौर पर आतंकी संगठन माना जाता है। ठीक है। और और उसके बाद में रिजवान ने ट्वीट देकर जो है अपने फिलिस्तीनी जो है भाई बहनों को और वो जो है समर्थन किया, तो इसका मतलब कि उनका समर्थन सीधे तौर पर हमास को जाता है। और अगर सीधे तौर पर आप हमास को समर्थन कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप खुले तौर पर आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं। वैसे छिपे तौर पर पाकिस्तान खुले जो है आतंकवाद को समर्थन देता आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक स्वीकारना हो गया एक तरीके से कि हाँ हम समर्थन दे रहे हैं। तो इसको आप ये कह के साइडलाइन नहीं कर सकते हैं कि ये उनका निजी मामला है और मैदान के बाहर हुआ। निश्चित तौर पर बाहर मैदान के बाहर मामला हुआ है और इसमें आईसीसी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर रिजवान ने अगर जो है ऐसा किया है तो ये बेहद जो है गलत है। हम कर भले ही कुछ ना पाए लेकिन कम से कम उसके ऊपर सवाल तो उठा ही सकते हैं और उस पर ऑब्जेक्शन जो है जताया जा सकता है। और वही सारे लोग कर रहे हैं। तो इसमें कहीं से भी विक्रांत का सवाल या किसी और का सवाल गलत नहीं है, वो बिल्कुल जो है जायज है। हाँ, मोइन अली महेंद्र सिंह धोनी की जो ग्लव्स वाला मामला था या मोइन अली का जो सेव गाजा वाला था, वो चूंकि ग्राउंड के अंदर था इसलिए वहां पे जो है आईसीसी ने सीधे सीधे तौर पर उन दोनों लोगों को मना कर दिया था। लेकिन ये मैदान के बाहर होते हुए भी पूरी तरीके से जो है क्रिकेट समर्थकों के लिए एक तरीके से ठीक चीज नहीं है। और इस तरीके की चीजें अगर जो है होने लगेंगी तो कल को कोई सीधे तौर पर जो है अपनी बात जो है उन चीजों को सामने लाने लगेगा जो कहीं से भी एक्सेप्टेड नहीं होंगी, मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज पर सवाल उठने चाहिए और जो भी लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं वो कहीं से भी गलत नहीं है। और खिलाड़ियों को ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और इन सब चीजों पर ना वो बात करें तो बेहतर है। जी हाँ, जो आपने लास्ट बात कही कि खिलाड़ियों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए, ये वाकई में, क्योंकि एज ए स्पोर्ट पर्सन आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आपकी हर एक चीज पे लोगों को जो है वो निगाह रहती है। और एक मेरे दिमाग में एक और सवाल घूम रहा है कि आज जिस तारीख को ये ट्वीट किया गया, 11 तारीख है, 14 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना है, यानी कि मुश्किल से 2 दिन का समय बचा हुआ है। और अब बिल्कुल तक बिल्कुल। अब तक पाकिस्तान के पत्रकारों को वीजा भी नहीं मिला था। आज ही ये खबर आई है कि लगभग 60 जो एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट थे इस वर्ल्ड कप के लिए, उनका वीजा एक्सेप्ट कर लिया गया है और ऑलमोस्ट सभी के उस मैच के लिए वहां पर मौजूद रहने की उम्मीद है। तो मेरे दिमाग में जो सवाल आ रहा है कि क्या ये कोई सुनियोजित टाइप की चीज तो नहीं है कि 2 दिन पहले से ये ट्वीट किया गया। और क्या गारंटी है कि इंडिया पाकिस्तान मैच में कोई बड़ी चीज ना हो, क्योंकि अभी तो ये ट्विटर पर है, हो सकता है कुछ चीजें मैदान पर भी हों। और एज ए होस्ट इसमें बीसीसीआई क्या कर सकता है, क्योंकि आईसीसी ने तो ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ये मैदान के बाहर की चीजें, हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। एज ए होस्ट, एज ए नेशन, बीसीसीआई इंडिया का एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है, तो बीसीसीआई के ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं। तो अभिषेक भैया, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको नहीं लगता कि ये कोई सुनियोजित टाइप की चीज है और इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर के कुछ एक बिल्डअप टाइप का किया जा रहा है? जैसे ये सुनियोजित किसकी तरफ से है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। भाई एक तो आप टूर्नामेंट के एक हफ्ते पहले आप टिकट खोलते हैं, फिर उसके बाद एज ए वर्ल्ड कप नेशन, आप जब आप एक विश्व कप करा रहे हैं तो जो भी देश उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी आपकी पॉलिटिक्स हो उसको असाइड करके आपको एक क्लियर कट वीजा पॉलिसी डिफाइन करनी चाहिए थी। जिन लोगों ने क्रिकेट मैच के देखने के लिए पहले टिकट लिया है उन देशों में या कहीं और किसी वजह से उनके वीजा प्रोसेस में देरी हो रही है, वो गलत है। या तो आप ये कह देते कि भाई हमारा ये डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है और हम इस देश के साथ नहीं खेलेंगे, इनके साथ बात नहीं करेंगे, इनको वीजा नहीं देंगे, इनके यहाँ आएंगे नहीं। तो जैसे वो एशिया कप में हुआ, किसी तीसरे वेन्यू पे जाके खेल लेते, बात खत्म हो जाती। लेकिन अगर आप किसी देश को बुला रहे हैं खेलने के लिए, और फिर आप देखिए कि आप किस तरह यहाँ पे बीसीसीआई खेल रहा है आपके इमोशंस के साथ, उसको पैसा बनाने के लिए हो सकता है या किसी और वजह से हो सकता है। मतलब किसी भी बड़े टूर्नामेंट में ओपनिंग सेरेमनी ना होना और इंतजार करना कि एक ऐसे मैच से पहले हो जिस समय
आपके यहाँ एड्रेनलिन रश सबसे ज्यादा हो, लोगों की भुजाएं फड़क रही हों, वीर रस के गीत गाए जा रहे हों, लग रहा है कि कल अभी चढ़ाई कर दी जाएगी, उस वक्त उसको कैश करना ये पॉलिटिकल भी है और इकोनॉमिकल भी है। तो मुझे लगता है कि देखिए उसमें रिजवान का ट्वीट आना तो मुझे सुनियोजित नहीं लगता, लेकिन उस ट्वीट पे जो रिएक्शन है वो सुनियोजित जरूर लगता है। रिजवान के इससे पहले के भी जो हाव भाव है, जो तरीका है, जो बात है, जो मैनरिज्म है, वो रिलीजियस लगते हैं और कोई उसमें बुराई नहीं। तमाम भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, वो जब मैदान में अच्छा करते हैं, वो ऊपर देखते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देखते हैं, उसी तरह वो भी करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, रही बात फलस्तीन की, ना रिजवान ने हमास का नाम लिया, ना रिजवान ने किसी आतंकी सपोर्ट की बात की। अगर फलस्तीन में एक सिंगल आदमी भी गलत मारा गया, एक सिंगल आदमी भी अगर बेगुनाह मारा गया है, और अगर उसके सपोर्ट में रिजवान ये कह रहे हैं कि मैं उनके साथ हूं, उसके दुख में साथ हूं, उसके तकलीफ में साथ हूं, तो वो ये कहने के हकदार हैं। वो कतई आप इस पे, वो आप नहीं कर सकते क्वेश्चन, आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं भाई? उसी तरीके कोई किसी देश में, हमारे देश में तमाम लोग इसराइल पे हुए हमले के लिए सपोर्ट में खड़े हैं, बहुत से राइट विंगर हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप अगर कोई कोई आदमी पीड़ित है, अगर अब वो ये कहते कि मैं हमास के इस जो उन्होंने आतंकी हमला किया मैं उनके साथ हूं, और अब गजवाई हिंद होगा, अब पूरे दुनिया में ये होगा, तो वो एक अलग बात थी। वो ये कह रहे हैं कि मैं फिलिस्तीन के भाइयों के साथ हूँ, बहनों के साथ हूँ। अगर एक सिंगल आदमी भी मासूम मारा गया और उनकी ये लाइन है, तो ये करेक्ट लाइन है, इसमें कोई कोई मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है उसको इंस्टिगेट करने की, जो मुझे लगता है कि इंडियन जर्नलिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितने वो सीनियर हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको नियम के बारे में जानकारी ना हो। ये एक तरीके इंस्टिगेशन है कि वो इंस्टिगेट कर रहे हैं, चाहे तो वो व्यक्तिगत, क्योंकि उन्होंने उस मैच से पहले रिजवान की भर के तारीफ की, तो उन्होंने कुछ पाकिस्तानी फैन कमाए, तो उन्हें लगा कि अब शायद बैलेंस कर लेना चाहिए, तो उन्होंने एक ट्वीट करके उस पर टोक दिया कि अब कुछ भारतीय फैन और बढ़ा लिए जाएं। तो ये जो इंप्रेशन की दौड़ है, उस दौड़ के सहभागी कम से कम मैं तो उसमें समर्थन नहीं करने जाऊंगा। मैं ये मानता हूं कि उनको शायद इस बात की जानकारी थी और उन्होंने एक अच्छा प्ले किया, उनको काम भर का उस पर इंप्रेशन मिला, हम आप उस पर बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये इंस्टिगेशन के अलावा और कुछ नहीं है। रही बात इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक जो बीसीसीआई का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भारत का एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे तमाम शिकायतें हैं। आप 3 दिन पहले आप कह दीजिए कि भाई परसों आ जाओ, अरे भाई मोहल्ले का मैच थोड़ी है, किसी को हिंदुस्तान से पाकिस्तान आना है, आपने वीजा नहीं दिया, उसके टिकट है नहीं है, टिकट होंगे नहीं होंगे, क्या तरीका है क्या नहीं तरीका है, ये मतलब ये एक विश्व कप होस्ट करने वाले देश के तरीके से तो आप नहीं बिहेव कर रहे हैं। एक एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा अयोध्या भाई से कि बीसीसीआई की तरफ से मिस मैनेजमेंट तो काफी हुआ, चाहे वो टिकटॉक को लेकर के हो, चाहे वो वीजा हैंडल करने को लेकर के हो। क्योंकि जब लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान के 60 जर्नलिस्ट को एक्रीडेशन देने की बात कही गई है। इंडिया होस्ट नेशन है, अगर इसको हटा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा देश है कि जहां से इतनी मात्रा में जर्नलिस्ट को एक्रीडेशन मिला हो। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इतनी भारी मात्रा में एक्रीडेशन कैसे दिए गए, और इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि मतलब और जबकि ये भी नहीं कंफर्म है कि वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर आईसीसी ने एक्रीडेशन दिया था तो क्या आईसीसी इंटरवेन नहीं कर सकती थी बीसीसीआई से मिलके कि इस इन चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया जाए पहले से? देखिए, आईसीसी ने जो भी किया उसको ये कह के कि वो आईसीसी ने किया उसमें बीसीसीआई शामिल नहीं है, ये मुझे लगता समझने की चीज है। और ये बात सबको मालूम है कि आईसीसी में बीसीसीआई का कितना अहम रोल है, और जो आईसीसी करता है वो बीसीसीआई नहीं करता, या आईसीसी जो कर रहा है वो अपने मन से कर रहा है। मुझे लगता है ये कोई छिपी चीज नहीं है, ये सबको मालूम है। बिना बीसीसीआई के मर्जी के आईसीसी ने 60 जर्नलिस्ट को नेपाल जो है पाकिस्तान से एक्रेडिशन दे दिया, ठीक है, और बाकी जगहों पर नहीं दिया। ये बात गले उतरने वाली नहीं है। दूसरी बात जो मिसमैनेजमेंट की हो रही है वो बात बिल्कुल जायज है। अब की बार जो है बीसीसीआई ने जिस तरीके से इस टूर्नामेंट को होस्ट किया है, इससे पहले 11 में भी होस्ट किया था और हम लोगों ने देखा था, और बहुत ही शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। लेकिन अब की बार जिस तरीके से किया गया है, इसमें चाहे वो टिकट की बात हो चाहे कोई भी हो, सबसे पहली बात तो ये कि आईसीसी बीसीसीआई दोनों ये बताया, मैं तो सीधे बीसीसीआई से कहता हूँ कि क्या आपके लिए सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट ही जो है मैटर करता है? बाकी अब अगर आप मतलब एज ए
आप वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं और उसके बाद भी आप इस तरीके की नीति अपना रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी की जो बार बार बात हो रही है, वो क्यों विश्व कप के पहले नहीं की गई? अगर सुरक्षा कारणों से नहीं की गई, जैसे कि कुछ जो सरकार के समर्थक हैं वो सवाल, वो जो ये बात कह रहे हैं, तो वो बात क्या आपने जो है वाजिब तौर पर स्टेटमेंट पे कही कहीं? ये बात सिर्फ हवा हवाई चल रही है, कोई किसी के सामने जवाब नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और अब पाकिस्तान के साथ मैच से पहले आप सेरेमनी करा रहे हैं, ओपनिंग जो है आप कह रहे हैं कि ओपनिंग सेरेमनी होगी, वो भी इतना ग्रांड जो है उस पर। यही चीज एशिया कप में हुई कि सिर्फ पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में जो है जो है इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में आपने ये किया कि रिजर्व डे रखा, बाकी बाकी जो है नेशंस के लिए कोई रिजर्व डे नहीं। तो ये, मैं अगर शॉर्ट में कहूँ तो ये बहुत ही गलत नीतियां हैं, क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पैसा और बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जब आप वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट होस्ट करते हैं तो आपकी नीति यह होनी चाहिए कि वो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए और आपको पार्शलिटी नहीं दिखानी चाहिए। सेम यही चीज 60 जर्नलिस्ट अगर पाकिस्तान के लिए एक्रेडिटेशन पा रहे हैं, तो क्या दूसरे देशों के कितने जर्नलिस्ट ने एक्रेडिटेशन मिला है, ये भी सामने बात आनी चाहिए, और उससे पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत। तो कुल मिलाकर ये मिसमैनेजमेंट है, और बीसीसीआई यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा है, चाहे वो बीसीसीआई कहें चाहे चाहे वो आप आईसीसी को कहें। बेहद ही गलत नीति है, और अब की बार होस्ट नेशन के तौर पर बीसीसीआई ने निश्चित तौर पर निराश किया। तो रिजवान का जो ट्वीट वायरल हुआ जिससे विवाद हुए, उस पे हमने अभिषेक भाई और अयोध्या भाई की राय ली। आपकी क्या राय है रिजवान के ट्वीट को, आप किस तरह से देखते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहेगी इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान। लगातार हम लाइव भी आते रहते हैं, आप हमारा लाइव से भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल तो मैं अभिषेक भाई और अयोध्या जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इतना कीमती समय दिया। और दर्शकों से यही अपील है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।